इसराइल का अब तक का अपडेट क्या चल रहा है इसराइल और हमास में, और इस बीच में भारतीय सेना की किस तरह से एंट्री हो जाती है। क्या भारतीय सेना इसराइल की तरफ से लड़ने गई है, हमास की तरफ से लड़ने गई है, लेबनान की तरफ से लड़ने गई है कि लड़ाई को बंद कराने गई है। इसको जानने के लिए आपको आज ये पूरा सेशन देखना होगा। लेकिन इस सेशन में हम आपको कंप्लीट अपडेट देंगे इसराइल, हमास, लेबनान, सारे फ्रंट्स पर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं कि आज के सेशन में किस किस विषय पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहली चर्चा, जैसा कि आप सभी को मैप देख करके पता चल ही रहा है कि इजराइल में इस समय जो सबसे ज्यादा संकट की घड़ी उत्पन्न हो रखी है वो गाजा के ऊपर हो रखी है, क्योंकि गाजा के अंदर 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, जिसके तहत गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करने का जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। कहा था कि 24 घंटे में इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि लगभग 6000 से 10,000 इजरायली सैनिक अब पैदल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर एंट्री करने वाले हैं गाजा के अंदर। यह अपडेट है। भविष्य में और क्या होगा उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को कल ही हमने 24 घंटे के अल्टीमेटम वाली एक खबर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर कवर की थी। इसी के चलते हुए यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ऐसा होने से 1 मिलियन लोग अभी तक पहले महीने के अंदर ही डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी 10 लाख लोग गाजा छोड़ करके इस घटना के दौरान एक हफ्ते में जा चुके हैं। इसी बीच में अंतरराष्ट्रीय अपडेट में ईरान की तरफ से एक पूरा मैसेज आया है इजराइल के लिए कि यदि इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो हम उसका बहुत बड़ा प्रतिरोध करेंगे। यानी ईरान बिल्कुल कुछ उस तरह की हरकत कर रहा है कि वो भड़का रहा है इजराइल को कुछ ऐसा करने के लिए जिसकी वजह से हमास के नाम पर इजराइल, हमास के नाम पर ईरान हमास को और ज्यादा प्रवोक कर सके। इन सारी चीजों का आज अपडेट देंगे। लेकिन इसी बीच में इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों की तैनाती हो चुकी है। ये तमाम खबरें हैं जिन्हें आज आपके साथ डिटेल में चर्चा की जाएगी। बताएंगे क्यों 900 इंडियन सोल्जर्स को इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भेजा गया है, क्या उन्हें किसी प्रकार का रिस्क है, क्या भारतीय सेना के जवान हमारे द्वारा किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए भेजे गए हैं, किन से सहमति हुई, किससे पूछकर हमने यहां भेजा, सारी बातें। लेकिन भारतीय सेना के कार्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आप सबसे कहा कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग पहले 7 दिन के अंदर गाजा पट्टी से साइड हो चुके हैं। सवाल यह है गए तो गए कहां। आप पूछेंगे कहां से गए। हमने कहा गाजा में, उत्तरी गाजा से गए। कहां गए तो बोले साहब इजिप्ट जाने का ऑप्शन था या एक तरफ समुंदर का ऑप्शन था, तो समुंदर में गए नहीं, इजराइल आने नहीं देगा, तो उत्तरी गाजा के लोगों को कहा गया कि वे दक्षिणी गाजा चले जाएं। यानी इन्होंने गाजा के अंदर ही शिफ्टिंग की है। बोले इजिप्ट ये वाला जो कंट्री है पड़ोसी, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, इनका क्या स्टैंड है गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति ये हमदर्दी दर्शाते हैं। तो इन्होंने कहा हमने यहां पर अपने बॉर्डर चाक चौबंद कर दिए हैं, हम किसी को भी यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होने देंगे, जिन्हें रहना है यहीं रहें, हम उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं देंगे। इंटरेस्टिंगली ये बात आपको समझनी होगी, आप दुनिया भर के लोगों को देखकर ये बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको आज भी ये मालूम होगा कि जब बांग्लादेश में, जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था पहले जिस जगह पर, जब वहां पर पाकिस्तान का आंतरिक संकट चल रहा था, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसकर चले आए थे। आज भी हमारे पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की संख्या एक बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा मतलब बवाल का कारण है। ठीक है, क्योंकि भारत ने उन्हें आने दिया कि कोई बात नहीं, हमारे ही भाई बहन हैं, परेशान हो रहे हैं, आने दीजिए। जबकि पूर्वी बंगाल बना ही धर्म के आधार पर था। पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजन करके बना था, जो यह सोचकर बना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के नाम से बना था। बाद में 1971 के बाद वो बांग्लादेश बना। भारत ने उन कंडीशंस में भी बांग्लादेशियों को आने दिया। दूसरा केस देखिए आप, हमारे देश के जस्ट पड़ोस में म्यांमार है, जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार के रहने वाली बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा ज्यादती की गई। उनके कारण बड़ी संख्या में रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार बॉर्डर से अंदर चले आए। आज जब हम मणिपुर हिंसा की बात करते हैं तो म्यांमार से आए हुए बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर्स भारत की अशांति का बहुत बड़ा कारण हैं। हमने उन्हें भी अपनी तरफ से कभी प्रतिबंधित नहीं किया, अपनी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि जब उनका परसिक्यूशन हो रहा है तो उन्हें कोई तो शरण देगा, और हमारे ऊपर बहुत सारी यूएन की एजेंसीज आकर दबाव देने आती हैं। वहीं दूसरी ओर इस कंडीशन को देखिए और इसका अंदाजा लगाइए। कंडीशन क्या है, इधर देखिए। यहां पर गाजा के अंदर जो लोग हैं वो पूरी की पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी है, और उन सबको
इस पूरे की पूरे अरब वर्ल्ड का समर्थन प्राप्त है। किस बात का समर्थन प्राप्त है? कि अरब देश मुस्लिम देश है और ये अपने भाई बहनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इजिप्ट वो देश है जिसने मुसलमान होने के कारण इन लोगों के समर्थन में इसराइल के ऊपर 6 दिवसीय युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, यानी इससे लड़ा था। आज स्थितियां क्या हैं? गाजा पट्टी के अंदर लोग इजरायली सेना से प्रताड़ित होकर दूसरी तरफ जाना तो चाहते हैं, इधर इजिप्ट कह देता है कि मैं उन्हें आने नहीं दूंगा, यानी अपनी तरफ नहीं आने दूंगा, उनकी लड़ाई दूर से लड़ूंगा। यानी कि ये तो वो वाली बात हो गई कि दूसरे के घर में आग लगा करके आप हवन कर रहे हैं। सब लोग दूर से भाषण दे रहे हैं। कोई भी इन लोगों के लिए ये नहीं खुल के कह रहा कि जो भाई बहन यहां प्रताड़ित हैं उनके लिए हम जगह दे देंगे। दुनिया भर से अपीलें की जा रही हैं। एक भी देखिए, सऊदी के पास, जॉर्डन के पास, इजिप्ट के पास खूब भर भर के जगह है। किसी ने भी एक टुकड़ा अपनी तरफ से देने के लिए सिफारिश नहीं की है, कैंप लगाने तक की सिफारिश नहीं की है। यह दोहरा चरित्र है। दुनिया के सामने इसका उजागर होना बहुत जरूरी है। इजराइल अपना कारण बता चुका है कि मेरे लोग गए हैं तो मैं तो उनका कह के बदला लूंगा, और कह के बदला लूंगा तो ऐसी स्थिति में सबको मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, आधी जगह छोड़कर चले जाओ। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा, आधी जगह छोड़कर चले जाओ, इसका क्या लॉजिक है? भले ये बताइए। आप में से बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि इंडियन सेना वहां क्या कर रही है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अपडेट जानने के लिए दिन भर में आपको एक सेशन सुनना है, तो वो सारी सेशन की जानकारी भी आपको देता चल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, यहां पर बड़ा सवाल यह बनता है कि आधी जगह क्यों खाली करवाई जा रही है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि इजराइल के द्वारा क्या इस जगह पर कब्जा कर लिया जाएगा? क्या मतलब इस जगह पर कंट्रोल करने के लिए इजराइल ऐसा कर रहा है क्या? दोनों बातें जानते हैं। सबसे पहले आधी जगह का कारण जानिए। लगभग 200 इजरायलियों का अपहरण करके इधर की तरफ ले जाया गया है। अपने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना गाजा पर अटैक कर रही है। इजरायलियों को यह पता है कि यहां पर ही उनके लोगों को छुपाकर रखा गया है, अपहरण करके ले जाया गया है। अब उन्हें छुड़ाने के लिए इजरायली सेना अटैक कर रही है। अब आप पूछेंगे, अटैक तो रेगुलर हो रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ उड़ करके इतने अटैक हो रहे हैं, तो दिक्कत किसकी क्या बात है? अब तक तो यहां पर जो भी होना था सब लोग मर गए होंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए। इतिहास यह है साथियों कि जिस गाजा पट्टी की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, असल मायने में हुआ कुछ यूं था कि वर्ष 2005 तक इस गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल का ही कब्जा था। इजराइल इसे छोड़कर फिलिस्तीनियों को देकर चला आया था। 2005 तक की बात है। 2005 के बाद से लेकर 2023 के बीच में यहां रह रहे फिलिस्तीन के लोगों ने हमास का रूप लिया। असल में देखिए, फिलिस्तीन में भी दो प्रकार के नेता हैं। एक वो जो थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं, और ये जो हमास हैं ये आतंकी समूह है जो कि उनकी आड़ में अपने हथकंडे पूरे करना चाहते हैं। इन लोगों ने क्या किया? दुनिया भर से मिले हुए पैसे के साथ इस गाजा पट्टी के नीचे टनल खोद डाली। अभी स्थिति यह है कि गाजा पट्टी के अंडरग्राउंड में बहुत सारी टनल्स बनी हुई हैं, बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं। डाउट यह तक किया जा रहा है कि गाजा पट्टी से होकर टनल हो सकता है इजराइल में भी कहीं खुलती हो, किसी को पता भी ना हो। अब आप पूछेंगे टनल का क्या लाभ है? देखिए, दुनिया में इन दिनों आतंक ने एक अलग रूप लिया है। जब तालिबान के और अलकायदा के खात्मे के लिए अमेरिका हमले कर रहा था अफगानिस्तान पर, तब यह देखा गया कि तालिबान को या अलकायदा को अमेरिका चुनौती क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि अमेरिका हवाई हमले करता रहा और आतंकी टनल बनाकर पहाड़ियों में छिपे रहे। एग्जैक्टली यही रूप इन्होंने यहां अपनाया है। गाजा पट्टी के अंदर जमीन के नीचे सुरंग बनाई हुई है और उन सुरंगों में जाकर के आतंकी रहते हैं। जमीन के ऊपर तो रह रहा है आम आदमी, जमीन के नीचे रह रहे हैं आतंकी, जो पूरी तरह एकदम बढ़िया तरीके से बंकर बना के रहते हैं। उनके ऊपर किसी भी बम का कोई असर नहीं पड़ता है। इतना दुनिया भर का जो पैसा इन्हें मिला है, सोचकर देखिए कि हमास ने अपना एक मुख्यालय कतर में बनाया हुआ है। दुनिया भर का पैसा उसे मिल रहा है। उस पैसे का कर क्या रहा है? टनल बनाकर हाई एंड सुविधाएं डेवलप कर रखी हैं और इस तरह से वहां बैठ करके वो अंजाम देता है इजराइल पर हमले करने का। इसका मतलब यह हुआ कि हवाई हमले से कुछ नहीं होगा, इसलिए क्या करना होगा? जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। अमेरिका जमीनी लड़ाई नहीं लड़ा था अफगानिस्तान के अंदर, वो हमेशा हवाई जहाज में बैठकर लड़ा है। ये यहां पर जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उतर रहे हैं। यही कारण है कि ये कह रहे हैं कि आधा हिस्सा खाली कर दो। अब आप सोचेंगे आधा हिस्सा खाली कर देंगे तो क्या होगा? बाकी बचे हिस्से की
टनल्स की जांच हो जाएगी और वहां बसे हुए किसी भी प्रकार के आतंकी का खात्मा कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल, क्या इजराइल इनका खात्मा करने के बाद अपने लोग बसा देगा वहां पर? नहीं, इजराइल साफ मना कर चुका है। इजराइल के एम्बेसडर ने कल ही अमेरिका में बयान देते हुए स्पष्ट किया कि हम गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम साफ करना चाहते हैं, साफ कर देंगे, फिर से हम पैलेस्टीनियंस को दे देंगे कि रहो यहां पे आराम से। यह इजराइल के एम्बेसडर के द्वारा अमेरिका में कहा गया है। लेकिन गंदगी साफ करने के लिए, स्वच्छ गाजा पट्टी मिशन चलाने के लिए हम यहां पर जा रहे हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई। इसके साथ साथ गाजा के अंदर जो नुकसान हुआ है अभी तक, उसका एक फिगर निकल कर आता है कि लगभग 64,000 इमारतें अब तक बर्बाद हो चुकी हैं, 19 हेल्थ केयर सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। अब 19 हेल्थ केयर का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए। देखिए, यहां पर जब 64,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अगर वो हताहत हुए हैं तो वो किसी हेल्थ केयर सेंटर पर भी एडमिट हुए होंगे। जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे तो इजराइल के द्वारा दिया गया अल्टीमेटम की जगह खाली करो। ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा, यह बात खुद यूएन ने पूछी है। यूएन कह रहा है कि फोर्सिंग पेशेंट टू फ्ली हॉस्पिटल्स ए डेथ सेंटेंस वार्नेच। बोले ये तो अपने आप में एक मृत्युदंड जैसा है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उससे कह रहे हो कि 24 घंटे में छोड़कर भाग जा। बोले तो उसको मिला हुआ मृत्युदंड है। अब चाहे जो भी हो, इजराइल के द्वारा इस तरह की बात कह दी गई है। इजरायली सेना पूरी तरह से तत्पर होकर के, बॉर्डर पर खड़ी होकर के, कल इनसे जाकर इनके प्रधानमंत्री मिल लिए, इनको जाकर कहा कि जाइए और इनके पास जाकर के अटैक करिए। पूरी तरह से 10,000 के आसपास सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़े हैं, अल्टीमेटम का इंतजार कर रहे हैं कि कब आधी जनता दूसरी तरफ जाएगी, कब जाकर के हम यहां पर हमला करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इजरायलियों में इतना गुस्सा है क्यों, इसके बारे में तो सब जानते हैं। रिसेंटली इन्हें एक चीज का झटका और लगा। जिस इजराइल को अब तक लोग ये कहकर मान रहे थे कि इनकी खुफिया एजेंसी, इस पर हमने सेशन किया है कि भाई नथिंग लाइक एनीथिंग, बोले मोसाद का मतलब ही गजब है। ऐसी स्थिति में मोसाद का फेल हो जाना बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट इन्हें यह भी नहीं हुआ कि इतनी गजब तरह की प्लानिंग की गई थी कि बकायदा कोड बनाकर अटैक किया गया था। ब्लैक कोड रखा गया था मारने का नाम, बस कोड रखा गया था किडनैप करने का नाम। इस तरह से बकायदा कुछ ऐसे पत्र इजरायली सेना को, ऐसे मैप, ऐसे कोड वर्ड प्राप्त हुए जो कि अल कादी, मुराद अबू मुराद, बिलाल अल केदारा, इनके द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें इजरायली सेना मार चुकी है। तो बोले ऐसी स्थिति में हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये बड़े लेवल पर प्लानिंग कर रहे थे, अब इसका खात्मा जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके भी बच्चे या परिवारजन अभी तक अपहरण किए हैं हुए हैं, उनके परिवारजनों से मिल चुके हैं। ठीक है ना? ये सारा अपडेट मैंने दिया। इसी बीच में ईरान का एंगल निकल कर आता है। ईरान कहता हुआ पाया जाता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, फर्जी बातें हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेबनान की। आप सबको यह तो मालूम होगा, जब हमास के ऊपर आक्रमण कर रहा था इजरायली सेना, या हमास के खात्मे के लिए जब लड़ाई लड़ रही थी, उसी समय हमास के समर्थन में, देखिए हमास सुन्नी समूह है, अरब वर्ल्ड मेजॉरिटी सुन्नी है, जो कि लेबनान के अंदर नहीं है। लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो शिया मुसलमानों का संगठन है। इन दोनों में असल में नहीं बनता है, लेकिन दोनों का दुश्मन चूंकि इजराइल है, इसलिए हिजबुल्ला ने यह कहा था कि जब हमास पर हमला होगा तो हम इजराइल पर हमला करेंगे। देखिए, लेबनान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। फिलिस्तीन के अंदर तो अब शासन ही एक तरह से अब इजराइल का है, इसलिए फिलिस्तीन की कोई चर्चा नहीं करता है। लेबनान आर्थिक रूप से बहुत बर्बाद देश हो चुका है। वहां पर धर्म का युद्ध अलग चलता है, आतंकियों की ताकत वहां की सेना से ज्यादा है। हिजबुल्ला वहां की सेना से ज्यादा ताकतवर संगठन है, जो कि अपने आप में एक आधिकारिक रूप से सरकार चलाता है। ऐसी स्थिति में जब हिजबुल्ला ने अटैक किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो अब बारी हिजबुल्ला की है। इधर हमास को खदेड़ा जा चुका है, अब दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्ला के ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिजबुल्ला को पछाड़ने के लिए इजरायली सेना लेबनान की तरफ चल पड़ी है। देखिए, यह रहा लेबनान वाला बॉर्डर, और इनके पास जाकर इन्होंने कहा है कि 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली करना होगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा इजरायली फोर्सेस ने लेबनान को कहा है। क्या कहा है? कि भैया तुरंत आप लोग 2-2 किलोमीटर तक का एरिया यहां से खाली करके ऊपर चले जाओ। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा, गाजा पट्टी के लिए कहते हो कि आधा गाजा पट्टी खाली कर दो, इनके लिए कहते हो कि 2 किलोमीटर का क्षेत्र खाली कर दो, ये लॉजिक क्या है? बोले लॉजिक सिंपल है, हमें जहां तक डाउट है कि हम पर हमले की प्लानिंग जहां जहां तक हुई, हम उस जगह को खत्म कर देंगे। हमारे ऊपर आधा गाजा पट्टी
अपनी टनल्स के माध्यम से हमला किया, हम आधा गाजा पट्टी साफ कर देंगे। हमारे ऊपर हिजबुल्लाह ने 2 किलोमीटर तक की रेंज में आकर के हम पर हमला किया, हम इस जगह को साफ कर देंगे। ये कौन बोल रही है? इजरायली फोर्सेस बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही इजराइल ने यह अल्टीमेटम दिया, देखिए अब ध्यान से यहां समझने की बात है, इजराइल और पैलेस्टीन का मामला तो क्लियर नहीं है, यूएन खुद 2 स्टेट सॉल्यूशन बताकर चुप है, तो हमने अपनी तरफ से कोई भी पीस कीपिंग के लिए कुछ नहीं किया, शांति स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया। लेबनान तो प्रॉपर तरीके की एक कंट्री है, तो ऐसी स्थिति में यूएन के अंदर एक बवाल मच गया कि अब ये लेबनान पर भी हमला करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह का खात्मा करो, समझ में आता है, लेकिन आप यहां से जो लोग रह रहे हैं उनका क्या करोगे, जो बॉर्डर एरियाज में बसे हुए हैं। तत्काल प्रभाव से लेबनान की सेना की मदद के लिए जो भारत की पीस कीपिंग फोर्सेस पहले से यूएन ने भेजी हुई थी, उन्हें एक्टिवेट किया गया कि भैया जाओ बॉर्डर खाली करवाओ, क्योंकि इजराइल यहां पर हमला करने वाला है। अगर यहां पर आम आदमी मारा जाएगा तो वो यूएन के खिलाफ है। देखिए यूएन का वैसे भी खूब मजाक बन चुका है। यूएन का वास्तविकता में गठन किया गया था दुनिया में अशांति ना बने, लेकिन उससे ज्यादा मजाक इस दुनिया में शायद ही किसी का बना हो। यूएन की सफलता में केवल एक पॉइंट है कि उसके होने से अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसके होने से सबसे बड़ा मजाक यह बना कि जिसके पास शक्ति है वो किसी भी तरह से शोषण कर सकता है। फिर चाहे रसिया यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, चाइना ताइवान हो, चाहे कोई सा भी देश हो, अल्टीमेटली होता यही है, जिसके पास ताकत है वो दूसरे के शोषण के लिए नियम तोड़ सकता है। अल्टीमेटली यहां पर जो हो रहा है उसमें यूएन अपनी फोर्सेस भेजकर यह दिखा रहा है कि देखिए हम हैं। आतंक का सफाया तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेगुनाह बेकसूर लोग हैं उन्हें हम बचा पाएंगे। इसके लिए क्या किया गया, इंडिया की फोर्सेस से कहा गया कि देखो इजराइल वाले तो जाकर के वहां पर अपना F-35 उड़ाना लेबनान पर शुरू कर दिए हैं, आप लोग प्लीज जाओ और वहां जाकर लोगों को बचा लो। भारत की सेना वहां पर यूएन के पीस कीपिंग मिशन के रूप में जाई गई है और वहां जाकर लेबनान के अंदर इस वॉलेटाइल सिचुएशन में लोगों की और लेबनान की सेना की मदद कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल की लड़ाई लेबनान की सेना से नहीं हो रही है, लेबनान में रह रहे आतंकी समूह हिजबुल्लाह से हो रही है। अर्थात भारत लेबनान का साथ देकर इजराइल के विरोध में कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि लेबनान की सेना तो लड़ती ही नहीं है इजराइल से, लड़ तो हिजबुल्लाह रहा है जिसको ईरान की तरफ से पैसा मिलता है। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को साइड करो, लेबनान की सेना का साथ देकर आम जनता को बचाओ। इसलिए हमारे द्वारा इंडिया की यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस इन बॉर्डर्स पर भेजी गई हैं। मतलब इजराइल का जो बॉर्डर 2 किलोमीटर वाले एरिया में लगा हुआ है, यहां पर हमारी फोर्सेस पहुंच करके इजराइल से होने वाले संभावित नुकसान से लेबनीज लोगों को बचा रही है और ऐसी स्थिति में इन्हें सुरक्षित स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र के मिशन के रूप में ले जा रही है। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, जिसका गठन 1948 के अंदर यूएन पीस मिशन के तहत हुआ था। ऑलरेडी भारत के द्वारा 2,75,000 ट्रूप्स इसके अंदर अभी तक भेजे गए हैं। इंडिया के फिलहाल 5,934 सोल्जर्स फिलहाल यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में वर्ल्ड वाइड ऑपरेटेड हैं। सब लोग अपनी तरफ से जॉब कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी नेट पर उसके अंदर से पता चलता है कि बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर लोग हैं। महिलाएं भी भारत की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस में सपोर्ट करती हैं। लेबनान के लिए तो प्रॉपर तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के नाम से यूनिफिल का गठन किया गया, उसको भी यूएन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय सेना को यहां पर भेजा गया है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए ये क्या करने गए हैं, लेबनान की सेना का सहयोग करने के लिए। लेबनान की सेना का सहयोग क्यों करने गए हैं, ताकि वो आम जनता की सेवा कर सके। क्या ये हिजबुल्लाह का समर्थन है? बिल्कुल नहीं। क्या लेबनान का समर्थन है? हां। तो क्या इजराइल की खिलाफत है? नहीं। क्यों? क्योंकि लेबनान की सेना खुद इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ती है, वो तो हिजबुल्लाह का खात्मा चाहती है लंबे समय से, लेकिन उसकी चलती नहीं है। वहां की सेना से ज्यादा ताकतवर मां हिजबुल्लाह। अब बड़ा सवाल यह बनता है, क्या भारतीय सैनिकों पर कोई संकट के बादल इस वजह से नहीं मंडराएंगे? क्या संभव है कि इससे भारतीय सेना को दिक्कतें हों? आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को यह समझ में आता है कि इंडिया जो इमोशनली है ना, वो इजराइल के साथ है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। यह सब जगह
ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है, मल्टीपल टाइम हमने कहा है, हमें खुद मतलब इजरायली एम्बेसी के द्वारा रिएक्ट करके धन्यवाद कहा गया है। अल्टीमेटली इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि इजराइल आतंक के खिलाफ है। और चूंकि हम आतंक से पीड़ित हैं, हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हम लेबनान के खिलाफ नहीं है, हम फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हैं, उनके लिए राष्ट्र की मांग करते हैं, जो कि यूएन के 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। हम लेबनीज लोगों की सहायता करने के लिए पीस कीपिंग फोर्सेस भेज चुके हैं। लेकिन आतंकी चाहे जहां भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे गाजा पट्टी पे हो, चाहे लेबनान में हो, उनके तो हम दुश्मन हैं, क्योंकि हमने ही दुनिया के अंदर आतंक का माहौल क्या होता है यह समझाया है। हमने कनाडा को कैसे आइसोलेट करके डाल दिया, क्योंकि कनाडा आतंक बढ़वाने वाली घटनाएं कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के लिए, हमारे सैनिकों के लिए संभव है कि वहां पर आने वाले समय में चैलेंजेस हों, हिजबुल्लाह के द्वारा वहां पर चैलेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल खबरों में है कि 2 भारतीय मूल की महिला सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो कि हमास के अटैक में मारी जा चुकी हैं, ये इजरायली मूल की हो चुकी थी। ओरिजिनली ये इंडिया की, जैसे ऋषि सुनक टाइप का केस था इनका, तो वो वहां पर अभी इस हमले के अंदर मतलब वीर गति को प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर ये थे सारे अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास है आपको जैसी भी अपडेट दिन भर की चलती हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी उठापटक होती है, हम आपको यहां पर अवगत कराते रहें। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे क्लिक करेंगे तो भविष्य में जब भी हमारा कोई अपडेटेड वीडियो आएगा आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें। ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इतनी बड़ी संख्या में आप आकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही।